स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको आपने देख ही लिया होगा कि रूबिक क्यूब के बारे में आज आपको बेसिक डिटेल्स बताने वाला हूं। इसके बाद हम रूबिक क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं वह सब भी फिर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं आपको उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि क्यूब जो रूबिक क्यूब है उनके पीसेस को क्या बोलते हैं और उनमें सेंटर्स, एज पीसेस और कॉर्नर्स को क्या क्या बोलते हैं और लेयर क्या होती है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और यदि आप चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और ताकि आपके पास ऐसी वीडियोस जल्द से जल्द आ सके। तो इससे पहले भी मैंने क्यूब पर कुछ मैजिक ट्रिक्स की वीडियोस डाली हैं, तो आप उनसे क्यूब को थोड़ा जमाना सीख सकते हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसी ट्रिक्स नहीं है कि आप उन्हें जल्द से जल्द जमाना सीख जाएं। लेकिन क्यूब में जो आपकी हाथों की स्पीड होती है सिर्फ सॉल्व करने की, ठीक है। तो मैं आपको क्यूब के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स बताने जा रहा हूँ, और जो कुछ एल्गोरिथम्स लगेंगी उन एल्गोरिथम्स में हम आर प्राइम, डी प्राइम, आर डी ऐसी एल्गोरिथम्स लगाएंगे जिससे क्यूब सॉल्व होगा। तो उन एल्गोरिथम्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो क्यूब में मैं पहले आपको बता देता हूँ कि किन पीसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जो रूबिक क्यूब हम 3x3 सॉल्व करेंगे तो इसमें 6 सेंटर्स होते हैं। एक येलो, वाइट, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू एंड रेड, और ये हमारा ये सेंटर पीस है, ठीक है। ये हमारे 6 सेंटर पीसेस हैं, ठीक है। ये हमारे 1 2 3 एंड ये 4, ये 5 हमारे 6 सेंटर पीसेस हैं। तो इन सेंटर पीसेस को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि ये सिर्फ सेंटर्स अपनी जगह पर रहेंगे, ये सेंटर्स अपनी जगह को नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो देखिए कि ये सेंटर यहाँ था और ये वाइट यहीं पर था, तो इनके सेंटर्स मैच नहीं होंगे, इनके एज पीसेस और कॉर्नर्स ही चेंज होंगे, ठीक है। तो ये हमारे सेंटर्स हो गए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एच पीसेस की। तो क्यूब में 4 एच पीसेस होते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं कोई सा भी एक कलर चूज़ करता हूँ, मैंने वाइट चूज़ किया, तो मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पर वाइट के 4 एच पीसेस हैं, ठीक है। इन पीसेस को ही एच पीसेस बोलेंगे हम, ठीक है। इसके भी 4 एच पीसेस हैं, येलो के भी 4 एच पीसेस हैं, ठीक है। ये एच पीसेस होते हैं हमारे। ये ऑरेंज में भी हमारे 4 एच पीसेस है, और ये ब्लू में भी हमारे 4 एच पीसेस हैं, रेड में भी 4 एच पीसेस, और ग्रीन में भी हमारे ये 4 एच पीसेस हैं, ठीक है। तो हमने सेंटर्स की बात की और एच पीसेस की बात की, अब हम बात करते हैं कॉर्नर्स की, ठीक है। तो क्यूब में भी 4 कॉर्नर्स होते हैं, ये एंड और ये, ठीक है। तो ये हमारे कॉर्नर्स की बात हो गई, और ब्लू में भी ये सब 4 कॉर्नर्स ही होते हैं और 4 एज पीसेस होते हैं और एक सेंटर होता है, ठीक। और ये तो क्यूब के बारे में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हम आर प्राइम, यू प्राइम, एल प्राइम ऐसी कुछ एल्गोरिथम्स लगाएंगे वो कैसे और किस तरह लगाएंगे, ठीक है। तो मैंने कुछ ये एल्गोरिथम्स के बारे में लिखा है जो हम रूबिक क्यूब में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ लिखा है फर्स्ट नंबर पे आर, ठीक है। आर का मतलब होता है, जब भी मैं आपको आर की बोलूँगा तब आपको ये और वो भी इसलिए ये पूरा उठाना है क्योंकि यह पूरी एक लेयर होती है। जब मैं आपको लेयर की बात करूँगा तो जब मैं आर लेयर की बात करूँगा तो आपको ये वाली लेयर ऊपर लेनी है, ठीक है। और ये भी लेयर है, ये भी लेयर है और ये भी लेयर है। इसमें भी हमारी 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। ये एक लेयर, ये 2, ये 3 और ये 4 लेयर्स होती हैं हमारी, ठीक है। और एक सेंटर होता है, 4 एच पीसेस होते हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं और 4 ये हमारी लेयर होती हैं, ठीक है। जब मैं आपको आर की बात करूँगा तो आपको ये वाली लेयर को ऊपर लेना है, ठीक। और मैंने आपको बताया भी कि ये ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये ऊपर है, ठीक है। ये आर है तो ये आर जाएगा हमारा ऊपर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड है हमारा यू,
जब भी मैं आपको यू लेयर की बात करूँगा तो आपको यू लेयर में यह लेयर लेना है, ठीक है। यू लेयर होती है हमारी टॉप वाली लेयर, ठीक है। जब भी मैं आपको यू वाली लेयर की बात करूँगा तो आपको टॉप वाली लेयर को लेना है, ठीक। और फिर हम थर्ड पर आते हैं। थर्ड पर है हमारा एल। जब भी मैं आपको एल की बात करूँगा तो आपको एल में ये वाला देखना है, ये है हमारी एल लेयर है ये हमारी, ठीक है। जब मैं आपको एक बार एल लेयर मूव करने को बोलूँगा तो आपको एक लेयर एल इस प्रकार लेना है, ठीक है। एल लेयर होती है वो जाती है नीचे की तरफ, ठीक। ये हमारी 3 कंडीशन हो गई। अब आते हैं हम फोर्थ पर। फोर्थ है हमारा आर डैश, आर प्राइम। आर प्राइम होता है वो होता है हमारा नीचे की ओर। आर में हम लेते हैं ऊपर। मान लीजिए ये इस तरह कंडीशन है तो मैं आपको बोलूँगा आर लेयर को मूव कीजिए, तो आर लेयर होती है हमारी ये। और तब मैं आपको आर डैश आर प्राइम की बात करूँगा तो अब आपको लेना है ये लेयर, वो भी नीचे, ठीक। आर प्राइम में होता है नीचे की ओर और आर में होता है ऊपर की ओर। और उसी प्रकार यू होता है हमारा टॉप की तरफ इस तरफ, और लेकिन यू प्राइम में होता है हमारा पीछे की ओर, ठीक है। यू में जाते हैं हम आगे और यू प्राइम में जाते हैं हम पीछे की तरफ, ठीक। मैंने बात की आपको यू प्राइम की, तो यू प्राइम में आपको पीछे की तरफ इस प्रकार ऐसे जाना है, ठीक। और 6 पर है हमारा एल प्राइम। तो मैंने आपको बताया था एल प्राइम, एल होता है हमारा ये, और मैंने आपसे एल प्राइम की बोला तो एल प्राइम इसको हम प्राइम बोलेंगे, ठीक है। तो जब मैं आपको एल प्राइम की बोलूँगा तब आपको ये इस प्रकार लेना है, ठीक। एल प्राइम में आपको इसे इस तरह लेना है, ठीक है। ये हमारी 6 पॉइंट्स हो गए। और 7 पॉइंट में बात करेंगे हम एफ़ की, ठीक है। जब हम एफ़ की बात करेंगे तब एफ़ होता है हमारा ये, जो हमारे फ्रंट में होता है सामने सीधे वही वाली लेयर, सिर्फ वही वाली लेयर को हम एफ़ कहते हैं। एफ़ होता है हमारा इस प्रकार। एफ़ को जब मैं आपको एफ़ की बात करूँगा तब आपको एफ़ इस प्रकार लेना है, ठीक है, एक लेयर, ठीक है। और फिर हम यहाँ से ये देख लेते हैं क्योंकि ये इसका ही उल्टा है, ठीक है। तो मैं आप एफ़ की बात करूँगा तो आपको एफ़ इस प्रकार लेना है, ठीक है। और जब मैं आपको एफ़ डैश की बात करूँगा तो एफ़ डैश में आपको इस प्रकार पीछे लेना है, ठीक है। एफ़ डैश में आपको पीछे लेना है। और एफ़ की बात करेंगे तब हम एफ़ को इस तरह लेना है, ठीक। और बस 2 पॉइंट्स और हैं 8 और 10, ठीक। तो और ये 2 हैं जो हमारी लास्ट लेयर में लगेंगे जब हम क्यूब को सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। तो डी होता है हमारा, वो भी लास्ट क्यूब ने आपने क्यूब को इस प्रकार पकड़ा तो मैं आपको बोलूँगा डी लेयर यूज़ कीजिए। तो डी होती है हमारी ये, ठीक है। ये डी मैंने बताया भी कि लास्ट लेयर, मतलब फर्स्ट सेकंड एंड ये थर्ड, हमारी ये लास्ट लेयर है, ठीक है। ये हमारा हो गया डी, ठीक। और डी प्राइम की बात करेंगे हम तो डी प्राइम में होगा हमारा ये पीछे की तरफ, ठीक है। ये मैंने पीछे की तरफ बना। ये सब आपको सिर्फ या पता होना चाहिए आर, यू, एल, एफ और डी। बाकी जिनके प्राइम है वो इसके विपरीत है। अब देख लेते हैं हम। आर है तो आर प्राइम क्या होगा, नीचे। यू है आगे तो यू प्राइम क्या होगा, पीछे। एल क्या है, नीचे, तो एल प्राइम क्या होगा, ऊपर। एफ क्या है, इधर, तो एफ प्राइम क्या होगा, इस प्रकार। डी क्या है हमारा, इधर, तो डी प्राइम क्या होगा हमारा, इधर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी रूबिक क्यूब के बारे में। तो हम कुछ सेकंड्स में इसके जो भी अभी तक हमने बात की वो मैं बताऊं। हमारे क्यूब में 6 सेंटर्स होते हैं, 4 एज पीसेस होते हैं, 4 कॉर्नर्स होती हैं और 4 लेयर होती हैं। और ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो क्यूब को हम सॉल्व करने में मदद करेंगे, ठीक है। तो यदि वीडियो में आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी वीडियो उनके पास पहुंच सके जो क्यूब के बारे में थोड़ा नहीं जानते। उनके लिए क्यूब की कुछ बेसिक डिटेल्स पता चल जाएंगी कि क्यूब में किनको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आने वाली वीडियो में आपको क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं वह बताऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब।